तितिक्षवः कारुणिकः सुहृदः सर्वदेहिनां अजातशत्रवः शान्तः साधवः साधुभूषणम्। ये भागवत का श्लोक है। बहुत अच्छे बन जाओगे आप अगर अच्छा संग करोगे तो। साधु का संग करिए, तितिक्षु का, सुहृदय का, कारुणिक पुरुषों का, जिनमें करुणा रहती है, मुदिता और मैत्री रहती है। और थोड़ी उपेक्षा भी करना सीखो। थोड़ी सी उपेक्षा करनी सीखिए भैया, थोड़ा उपेक्षा करो। उपेक्षा का गलत अर्थ मत लेना। उपेक्षा जानते हो किसे कहते हैं? ये जो हमारे नए बच्चे हैं इनको बताएंगे उपेक्षा, अंग्रेजी में बताते हैं लेट गो। लेट गो, लेट गो माने फॉरगेट इट एंड लीव इट एंड थ्रो इट। इग्नोर करना, अवॉइड करना, बेकार की चीजों पे ध्यान मत दो। लेट गो, कुछ नहीं, अरे आ गया, चलो बहुत हो गया, बहुत आगे बढ़ गए। संसार में पता नहीं कितनी चीजें, लेट गो कीजिए, छोड़ दो उनको। और जब छोड़ दोगे तो धीरे धीरे करुणा, आपको लगेगा ये मूढ़ता है, जड़ता है, इसकी अज्ञानता थी, इसका क्रोध था। क्रोध नहीं, इसमें ये तमोगुण था, तो आप माफ कर देंगे उसे। फिर लेट गो। फिर आएगी आप में मुदिता, फिर अच्छी चीज दिखने लगेगी, मुदिता। फिर आएगी मैत्री। ये एक सीढ़ी है, ध्यान दीजिए। लेट गो। अगर आपने उपेक्षा करनी शुरू की, अब बहुत ध्यान नहीं देंगे तो मुदिता पैदा होगी, और मुदिता ठहर गई तो मैत्री आएगी आप में, और मैत्री कहीं ठहर गई तो आप में करुणा आएगी, और जब करुणा आप में जग गई तो आपके अंतःकरण में भगवान प्रकट हो जाएंगे। स्वामी विवेकानंद जी जब विदेश में गए तो उनसे वहाँ किसी ने पूछा था, एक ये बॉस उनके किसी ग्रंथ, उनकी एक पुस्तक में मैं पढ़ रहा था, उनसे किसी ने पूछा कि जब भारत लौटेंगे तो क्या प्रायोरिटी रहेगी, क्या प्राथमिकताएं रहेंगी, जो क्या एजेंडा रहेगा, किस लाइन ऑफ एक्शन पर काम करोगे। ये उन्होंने कुछ 10-11 सूत्र बताए हैं। संयुक्त से भी रामकृष्ण मिशन के एक सेलिब्रेशन में मैं चीफ गेस्ट था, और वहां उनकी उन बातों को बता रहा था मैं। अमेरिका में उनसे पूछा किसी ने कि जब लौटेंगे भारत तो क्या एजेंडा होगा, किस लाइन ऑफ एक्शन पे काम करोगे, प्रायोरिटीज क्या होंगी, क्या करोगे वहां पहुंचकर, भारत लौटकर क्या करोगे। तब आज की तरह से मीडिया और आज की तरह से ये संचार के साधन, सूचना की तकनीक नहीं थी, लेकिन पूरे भारत में खबर तो हो ही गई थी कि भारत का सन्यासी वेदांत का डिम घोष और वेदांत का डमरू बजा रहा है, पूरा संसार उसको सुनकर नाच गया है। क्या प्रायोरिटीज होंगे? तब उन्होंने कहा मेरी एक ही प्रायोरिटी रहेगी, मैं भारत में लौटकर मेरी पहली प्रायोरिटी रहेगी, मेरी पहली प्राथमिकता रहेगी कि मैं भारत के लोगों को बता सकूं कि मैं उस भगवान की पूजा करता हूं जिसे अज्ञानी मनुष्य कहता है। मैं उस भगवान की पूजा करना चाहता हूं भारत लौटकर, जिसे अज्ञानी मनुष्य कहता है। अज्ञानी लोग जिसे कहते हैं क्या है? आदमी। मैं उसकी सेवा में लगना चाहता हूं। और विवेकानंद जीवन भर यही कहते रहे कि अज्ञानता में जिन्हें हम पराया कह रहे हैं, मूढ़ कह रहे हैं, जड़ कह रहे हैं, दूर का बता रहे हैं, उनसे प्रेम करो। तो उपेक्षा करनी सीख गए आप, छोटी मोटी चीजों में नहीं उलझेंगे तो फिर मुदिता पैदा होगी, मुदिता से मैत्री भाव विकसित होगा, मैत्री आपको करुणा में ले जाएगी, और ये कंपैशन, अगर आप में करुणा रही बहुत देर तक तो भगवान के दर्शन होने लगेंगे, दीन में, दरिद्र में। और भारत का सबसे बड़ा सौंदर्य है कि जहां हमने अतिथि को नारायण कहा, जल को नारायण कहा, जहां हमने अन्न को नारायण कहा, वहीं हमने
दरिद्र को भी नारायण कहा है, दरिद्र नारायण। हम जब बहुत आरंभिक दिनों में, जब मेरा सन्यास हुआ और मैं जब तीर्थों में भ्रमण कर रहा था और विशेषकर हिमालय की तरफ, तो जो सदा व्रत लगते थे हम साधुओं के लिए और अतिथि अभ्यागतों के लिए, उनमें लिखा होता था साधु संत अतिथि अभ्यागत और दरिद्र नारायण की सेवा। साधु संत अतिथि अभ्यागत और दरिद्र नारायण की सेवा के लिए सदा व्रत है। दरिद्र नारायण, दरिद्र कौन है? नारायण। जहां जो जितना वीक है वहीं हमारा ध्यान पहुंचना चाहिए। तो सेवा के हाथ वहां पहुंचे, अंतिम व्यक्ति तक, कतार के अंतिम व्यक्ति तक अगर सेवा के हाथ पहुंचे तो फिर जीवन धन्य है। इसको बापू माने राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने कहा ग्रामोदय, गांव में पहुंचो। विनोबा ने कहा सर्वोदय, हर जगह पहुंचो। और पंडित दीनदयाल उपाध्याय ने कहा अंत्योदय, वहां अंतिम व्यक्ति तक पहुंचो जहां पर सुविधा नहीं, साधन नहीं, दैन्य है, दारिद्र है, अल्पता है, अभाव है और आंखों में अश्रु हैं। मैं एक अनुभव की बात बता रहा था और शायद आप मेरी बात से सहमत भी होंगे। और मैं कोई बहुत महत्वपूर्ण बात बताने जा रहा हूं, थोड़ा सावधान होकर सुनना। थोड़ी बहुत महंगी बात बता रहा हूं, क्षमा कीजिए। जो दरिद्र है वो अभाव में कभी रोता नहीं है। रोते तो बड़े लोग हैं, गरीब कभी नहीं रोता है, कभी नहीं रोता, कभी नहीं रोता। कोई गरीब आदमी रोटी के लिए कभी नहीं रोता है, कभी नहीं। और रो रहा है तो बहुत ही प्रोफेशनल भिखारी है, बड़ा घुटा हुआ, जो सिग्नल पे खड़ा है, वो रो नहीं रहा है। अब मेरे बच्चे कई बार ये जो मेरे साथ साधु ब्राह्मण जो मेरे साथ गाड़ी में बैठे होते हैं वो कुनमुन करते हैं, क्यों दे रहे हो? मैं कहता हूँ दे दो भैया। क्यों दे रहे हो? मेरे जॉब में है, वो दे दो, इसकी जॉब पूरी करो। दैट इज जॉब। जॉब कर रहा है, वो रो रहा है, उसको सिखाया जाता है। गरीब नहीं रोएगा, नहीं नहीं नहीं, कभी नहीं। साधारण व्यक्ति रोएगा नहीं। भारत के आदमी को पता है कि मेरा ऐसा ही प्रारब्ध है, भाग्य से ज्यादा और समय से पहले कभी प्राप्त नहीं होगा। ये भारत के व्यक्ति की हार्डकोर फिलॉसफी है, जिसे 4 वेद नहीं आते, पुराण नहीं आते, शास्त्र नहीं आते, स्मृतियां नहीं आती, गीता नहीं आती, और हमारी तरह से इतना कथा भी बांचना नहीं आता, जिसको उस आदमी को, भारत के आदमी को यह पता है कि समय से पहले और भाग्य से ज्यादा कभी नहीं मिलेगा, और जो प्राप्त है वो मेरा प्रारब्ध है। रोएगा नहीं। और आदमी अगर रो रहा है तो वो अज्ञान है, अविवेक है, उसका अविचार है, उसकी मानसिक दौर्बल्यता है।